अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोमेंटम शिफ्ट के हवाले से टॉपिक है और ये मोमेंटम शिफ्ट बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है और इसकी जो विनिंग रेशियो है वो भी ज़बरदस्त है। अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं, विन कर सकते हैं, उनमें से 7 या 8 ट्रेड आप इजीली विन कर सकते हैं। अगर लॉस होता है तो आपको कोई 2 ट्रेड्स का लॉस हो सकता है, यानी विनिंग रेशियो आप कह सकते हैं कि 70% 80% है। और ये वो स्ट्रैटेजी है, अगर कोई एक यही सिंगल स्ट्रैटेजी अगर कोई सही से सीख ले तो वो फॉरेक्स में, गोल्ड में और बिटकॉइन में कहीं भी मार नहीं खा सकता। ये बहुत जबरदस्त स्ट्रैटेजी है। मैं हमेशा यही स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ और आप लोगों को बता रहा होता हूँ। इस स्ट्रैटेजी के तहत मैंने एक ट्रेड भी ली है, वो ट्रेड मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। इस स्ट्रैटेजी में आप देखें, सबसे पहले तो ये है कंडीशन वन जो मैं अक्सर यूज करता हूँ, और कंडीशन टू। ठीक है, मोमेंटम शिफ्ट के दो ही कंडीशंस हैं जिनमें आप मतलब कि जब कोई लिक्विडिटी जोन में जाते हैं तो आपको दो कंडीशन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट कंडीशन है, यहाँ पे मैंने लिखा है लिक्विडिटी स्वीप, उसके बाद मोमेंटम शिफ्ट। और सेकंड कंडीशन है, ठीक है ना, नो लिक्विडिटी स्वीप, वहां पे लिक्विडिटी स्वीप नहीं होती। फर्क यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि लिक्विडिटी स्वीप में क्या है। लिक्विडिटी स्वीप पे आप देखें, मार्केट बड़े टाइम फ्रेम में ऐसे गिरी होती है, H1 आप कह लें, M3 या M5 M1 में करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में करते हैं, तो ये लिक्विडिटी जोन में मार्केट ऐसे ऐसे करके आ रही होती है। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में आप देखते हैं तो ऐसे लग रहा होता है। उसके बाद सेकंड कंडीशन में भी ऐसे आ रही होती है मार्केट। लेकिन जब मार्केट किसी भी H1 के लिक्विडिटी जोन में आती है तो यहाँ पे आप देखते हैं ये लो है, जिसको हम लोअर लो कहते हैं। उसके बाद लोअर हाई है और उसके बाद जो है ना लोअर लो है। यहाँ पर आप देखते हैं ये जो लोअर लो है ये स्वीप है इस लोअर लो से। ठीक है, उसके बाद जो है ना मार्केट इस लोअर लो को स्वीप करने के बाद यहाँ से एक मूव देती है, जिसको हम चेंज ऑफ करेक्टर कहते हैं, यानी वो एक मोमेंटम शिफ्ट है और दोबारा मार्केट इसी ऑर्डर ब्लॉक पे आती है तो हम एंट्री लेते हैं। सेकंड कंडीशन में ये है कि मार्केट एक लो बनाती है जिसको हम लोअर लो कहते हैं, यहाँ पे लोअर हाई बनाती है। लेकिन जब दोबारा रिट्रेस करती है तो ये लोअर लो इस लोअर लो को स्वीप नहीं करती, जैसे यहाँ पे लोअर लो इस लोअर लो ने इस लोअर लो को स्वीप किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लोअर लो को इस लोअर लो ने स्वीप नहीं किया, लिहाजा मार्केट ने यहाँ पे एक मूव दिया है। मार्केट ने लोअर हाई को ब्रेक किया है, यहाँ पे भी लोअर हाई को ब्रेक किया है, यहाँ पे भी लोअर हाई को ब्रेक किया है, बस फर्क वही स्वीप है। उसके बाद रिट्रेसमेंट पे ऑर्डर ब्लॉक पे आप दोबारा एंटर होकर अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये M3 में भी कर सकते हैं, M1 में भी कर सकते हैं, M5 में भी कर सकते हैं। मैंने एक ट्रेड ली है कल शाम को, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि वो ट्रेड मैंने कंडीशन टू में कैसे प्ले की है। वो ट्रेड मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये मोमेंटम शिफ्ट का पूरा एक मेथड है, पूरा एक स्ट्रक्चर है। आपको मैं H1 में दिखा दूं, यहाँ पर आप सबसे पहले देखें H1 की लिक्विडिटी। ये H1 का ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे आप देखें एक अपोजिट कैंडल बनी है, ये इसको हमने पूरा यहाँ पे घेर लिया है। आप देख सकते हैं मार्क कर लिया हमने इसको। अब ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट ने यहाँ पे एक टच दी है, मार्केट ने यहाँ पे सेकंड बार टैप की है। तो हमने सेकंड बार में देखा कि यहाँ पे हमें मोमेंटम शिफ्ट मिला है क्योंकि मार्केट गिर रही है। अब आपको मैं यहाँ पे एक पाथ बना के दिखा सकता हूँ कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है। आप यहाँ पे देखें मार्केट ने यहाँ पे एक लो बनाया, यहाँ पे एक हाई बनाया, मार्केट ने दोबारा लो बनाया और इस हाई को मार्केट ने ऊपर से प्रॉपर ब्रेक तो नहीं किया, ठीक है, लेकिन कह सकते हैं कि मार्केट ने एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया है। मार्केट ने दोबारा एक लो बनाया, यानी उसी लिक्विडिटी एरिया को टैप किया और मार्केट ने दोबारा एक हाई बनाया लेकिन ब्रेक नहीं किया, दोबारा मार्केट वापस आ गई है। ठीक है, अच्छा, अब जब इस एरिया में आई है आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल्स नजर आ रही हैं आपको, लेकिन जब हम इसको M3 M1 में शिफ्ट करते हैं, M5 में शिफ्ट करते हैं, हमें प्रॉपर यहाँ पर जो है ना स्विंग्स नजर आते हैं। सबसे पहले मैं आपको M3 में दिखाता हूँ कि ये M3 में हमें ये चीज किस तरह नजर आती है। M3 में आप देखें, मैं आपको यहाँ पे पाथ बना के दिखा सकता हूँ। यहाँ पे एक लो बनाया है, ठीक है, एक हाई बनाया है, मार्केट ने यहाँ पे एक लो बनाया है, यहाँ पे एक लोअर हाई बनाया है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो लो है ये स्वीप नहीं है, ठीक है, ये लो स्वीप नहीं है इस वक्त। अब ये हाई ब्रेक है, यहाँ से इस लेग से ये हाई ब्रेक है, यानी यहाँ पे हो गया चेंज ऑफ करेक्टर, यानी मोमेंटम शिफ्ट हो गया आपका। अब आपका ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है आपका, अब आपने इंतजार करना है कि मार्केट जब इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करती है तो आपने अपनी ट्रेड लेनी है। आपने कोशिश करना है जितनी बॉटम में जितने आप नीचे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं कर लें, क्योंकि जब आपका ये जो पीएनएल जितना ऊपर होता है ऐसे करके, तो उतना आपका एसएल भी बड़ा बनता है ऐसे करके, क्योंकि आपने प्रॉपर
इस ऑर्डर ब्लॉक की कोशिश करनी है, जितने भी विक्स नीचे नीचे तक हैं तो आपने उन सबको कवर अप करना है ऐसे करके। अगर मार्केट आती है तो आपको एसएल ना लगे, ठीक है ना। बाद अगर लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक को कवर अप करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक को कवर अप करने के बाद आपका एसएल यहाँ पे 100 का बन रहा है आपका एसएल, ठीक है ना। अब आप देखें जो मैंने किया, मैंने बॉटम से पकड़ा है तो आपको मैं एसएल दिखा देता हूँ। 48 पिप्स का एसएल बन रहा है, ठीक है ना। रिस्क रिवार्ड बहुत अच्छा आ रहा है इस तरह करके। अच्छा, अब दोबारा हम इसको M5 में शिफ्ट करते हैं। M5 में भी सेम आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आप लोगों को पाथ लगा के दिखा सकता हूँ। ये यहाँ पे एक कह लें कि लो है, एक यहाँ पे एक हाई है, ये एक लो है, ये एक हाई है, और मार्केट ने यहाँ पे एक लो बनाया है, इस यहाँ पे एक हाई बनाया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट ने इसको ऐसे करके एक हमें ट्रेड दे दी, इसको हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं। यहाँ पर मार्केट ने इस लो को ब्रेक नहीं किया, इस लो को स्वीप नहीं किया, उसके बाद मार्केट ने यहीं से एक मूव देके इस हाई को ब्रेक किया, जिसको हम चेंज ऑफ करैक्टर करते हैं, जिसको हम मोमेंटम शिफ्ट कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमने रिट्रेसमेंट का वेट किया है। अब इस ऑर्डर ब्लॉक से हमने अपने रिट्रेसमेंट का वेट किया है, और मार्केट दोबारा जब आई है तो हमने यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट की है। इसी तरह अगर हम M15 में आए तो सेम सिचुएशन है। M15 में भी आप देख सकते हैं, हम ये पाथ खत्म करते हैं, इसके बाद अब मैं आपको M15 में दिखा देता हूँ वहां पे क्या सिचुएशन है। यहाँ पे देखें एक हाई है, ये एक लो है, ठीक है, और ये एक यहाँ पे एक हाई है, यहाँ पे एक लो है, यहाँ पे एक हाई है, यहाँ पे एक लो है, और यहाँ पे एक हाई है। अब M15 में जो आपका चेंज ऑफ करैक्टर है वो यहाँ पे है। M15 में ये आपका चेंज ऑफ करैक्टर हो गया है। मार्केट ने इस लेग को ब्रेक किया। अब देखें, मार्केट ने इस लो को स्वीप नहीं किया, इस लो को स्वीप नहीं किया। मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे आके ये देखें, ये लो स्वीप नहीं है, ये विक यहाँ पे है। मार्केट ने इसकी प्रॉपर लिक्विडिटी नहीं ली, अभी तक ये लो प्रोटेक्टेड है, लो स्वीप नहीं है। तो मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पर मार्केट ने एक ब्रेक दी है। अब रिट्रेसमेंट के लिए जब दोबारा मार्केट आई है तो हमने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट की। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक बनता है, ये कह लें कि ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से यहाँ तक आपका ऑर्डर ब्लॉक है। M15 की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ से अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। इस कैंडल के बाद तो ज्यादा बेस्ट बनता है, क्योंकि ये कैंडल वाजे वाजे बता रही है। इस कैंडल के बाद भी आप चला सकते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पे ट्रैप्स ही हैं, ठीक है। जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतने ज्यादा ट्रैप्स होंगे। छोटे टाइम फ्रेम पे आप देखें, मैंने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट की, मैं एक बड़ा मूव कैप्चर नहीं कर सकता था, ठीक है ना, इसलिए मेरा टारगेट भी छोटा था। अगर जो बंदा यहाँ पे एंटर होता है तो उसका फर्स्ट टारगेट तो यहाँ तक होता है, इस हाई तक उसका फर्स्ट टारगेट होता है, इस हाई तक उसका सेकंड टारगेट होता है, ठीक है। आप देखें राउंड अबाउट उसका सेकंड टारगेट भी होने वाला है। जितना टाइम फ्रेम बड़ा होता है, जो हमारी ट्रेड होती है वो भी उतनी सिक्योर होती है और उतनी लॉन्ग टर्म होती है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखें हमें कितने पिप्स मिले हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पे एंटर होते तो हमें कितने पिप्स मिले थे यहाँ पे हमें मिले थे 750 पिप्स, यानी 750 पिप्स में मिले थे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जो मैंने कैप्चर किए हैं, मैंने यहाँ पे कैप्चर किए हैं 369 पिप्स, ठीक है। छोटा टाइम फ्रेम, और उसके बाद जो है ना आपका टारगेट भी उतना छोटा होता है। ये प्रॉपर मोमेंटम शिफ्ट है। अगर कोई बंदा ये मोमेंटम शिफ्ट सीख लेता है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं, ये ब्लू एरिया आप देख रहे हैं, ये ब्लू एरिया आई थिंक, ठीक है ना, जो भी ये स्काई ब्लू है, ये H1 की लिक्विडिटी है। आपने जो जितना प्रोसेस करना है, आपने सारा प्रोसेस एक लिक्विडिटी जोन में करना है।